के मैथ्स का सिलेबस फिनिश हो चुका है। तो भैया आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्विक रिवीजन। जैसा कि आपके सलीना मैथ्स बुक के पीछे 3 सैंपल पेपर गिवन है और हर एक सैंपल पेपर में भर भर के क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ स्टेज 3 के ट्रिग्नोमेट्री का फुल रिवीजन। जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा कि मैंने सारे फॉर्मूला को लिख दिया है, बिकॉज ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं डिटेल में नहीं बताने वाली, बिकॉज जब हम चैप्टर्स को कर रहे थे तो बहुत डिटेल में समझा था। मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पर बता दे रही हूँ, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। और एग्जाम को लेकर आपके मन में अगर जरा सा भी डर होगा तो वीडियो देखने के बाद नहीं रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और हमने पढ़ा है कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड कहलाता है मेरा हाइपोटेनस, यानी AC हो गया मेरा हाइपोटेनस। किसी भी बच्चे का अगर कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो मत डरो, अगर आप वीडियो को देख लेते हो, रिवीजन वीडियो को भी देख लोगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो हाइपोटेनस हो गया मेरा AC, और मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस जो है वो एंगल ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस लिया है BC साइड में, तो जिस साइड पे भी आप एंगल ऑफ रेफरेंस लेते हो वो आपका हो जाता है बेस, यानी बेस है मेरा BC और परपेंडिकुलर है AB। अगर मैं एंगल ऑफ रेफरेंस AB साइड पर लेती तो AB होता मेरा बेस और BC होता है मेरा परपेंडिकुलर। क्लियर? एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये हमने पढ़ा है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये वाला क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के बीच के रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं, जिसका एक स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे कि परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस के बीच का रेशियो कहलाता है मेरा साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेनस के बीच का रेशियो कहलाता है कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस के बीच का रेशियो कहलाता है आपका टैन थीटा। सिमिलरली साइन थीटा का रेसिप्रोकल है आपका कोसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, कॉस का रेसिप्रोकल हो गया मेरा सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, एंड टैन का रेसिप्रोकल है हमारा कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। क्लियर? तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर आप साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 1। सिमिलरली अगर हम टैन और कॉट का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो वो भी 1 आएगा, एंड cos थीटा एंड sec थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 1 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जिसमें हमने पढ़ा था कि आप किसी भी सेम एंगल ऑफ रेफरेंस पे, सेम एंगल ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब थीटा का वैल्यू जो है वो सेम होना चाहिए। अगर आप जैसे कि यहाँ थीटा कहने का मतलब क्या है, थीटा है यहाँ पे आपका एंगल ऑफ रेफरेंस, यानी 30 डिग्री पे अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का वैल्यू, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो अगर आप 30 पर निकाल रहे हो, सिमिलरली बेस और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो भी अगर आप 30 डिग्री पर निकाल रहे हो और उनका स्क्वायर अगर करोगे और ऐड करोगे तो आंसर 1 आएगा। यानी कहने का मतलब सेम एंगल ऑफ रेफरेंस पे एंगल ऑफ रेफरेंस का वैल्यू अगर आप सेम रखोगे, दैट मींस अगर सपोज मैंने 30 डिग्री लिया तो अगर sin 30 और cos 30 का वैल्यू निकाल के आप उसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आंसर 1 आएगा। यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, जहां पे थीटा आपका एंगल ऑफ रेफरेंस है जो कि सेम होना चाहिए। क्लियर? सिमिलरली sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। क्लियर? ये तो मैंने शॉर्ट में बताया है, बट अगर आपको डिटेल में जानना है तो हर एक चैप्टर की वीडियोस अवेलेबल है, जाकर देख लो, जिसमें हमने एक्सरसाइज के सम को भी किया है और ये सारे टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। बट जैसा कि मैं यहाँ पे रिवीजन करा रही हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ शॉर्ट में बताया है, ताकि अगर आप भूल गए होगे तो फिर से आपके दिमाग में वो आ सके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज एक साथ अगर लिखा हुआ रहेगा तो आपको बनाने में आसानी होगी। इसके बाद मैं आपको कराऊंगी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्या वैल्यू होता है, एंड उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज बोर्ड इरेज करके मैं फिर वो वाला लिख दूंगी। तो आगे देखो, यहाँ मैंने लिख दिया है कि स्टैंडर्ड एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्या वैल्यू होता है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का एंड कोसेक का वैल्यू 0 डिग्री पर, 30 डिग्री में, 45 डिग्री पर, 60 एंड 90 डिग्री में इसका क्या
वैल्यू होता है, बिकॉज जब हम सम्स करेंगे तो ये वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए, हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साथ ही साथ देखो ये रहा मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रूल। क्या रूल होता है, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा होता है। अब ये आया कहां से, ऐसा तो ये जब हम राइट एंगल चैप्टर कर रहे थे तो इसका वीडियो अवेलेबल है जिसमें डिटेल में बताया गया था, फिर भी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये कैसे हुआ है। तो आप देखो साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कहने का मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा लो, ठीक है। ये मैंने लिखा कॉस, छोड़ो साइन का पहले बताती हूँ, मैंने लिखा यहाँ साइन 60 डिग्री, क्लियर। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 30 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब जिन दो एंगल को प्लस करने से सम 90 डिग्री आता है वो दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो 60 डिग्री का वैल्यू होगा, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 30 डिग्री, क्लियर। साइन 60 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन 90 माइनस 30 लिख सकती हूँ, कोई हर्ज है नहीं, हर्ज है क्योंकि 90 में से 30 माइनस करो कि 60 ही आना है, तो साइन 60 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30, क्लियर। अब आप साइन 60 डिग्री का वैल्यू देखो तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू है बच्चा √3/2, जो साइन 60 का वैल्यू है वही cos 30 का वैल्यू है। देखो cos 30 का वैल्यू भी है √3/2, यानी साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, cos 30 डिग्री के, क्लियर। साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, cos 30 डिग्री के, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 60 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 30, यानी साइन 90 माइनस 30 का वैल्यू आया cos 30। अगर आप साइन 90 माइनस 45 लोगे तो आएगा cos 45, यानी अगर आप साइन 90 माइनस थीटा लोगे तो आएगा cos थीटा, क्लियर। साइन और cos आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कोसेक एंड सेक, सिमिलरली टेन एंड कॉट। तो ये था मेरा शॉर्ट में रिवीजन। अगर आपको डिटेल में जानना है तो वीडियोस अवेलेबल है, वहां से देख लो, क्योंकि हम ऑलरेडी हर एक एक्सरसाइज को हमने डिटेल में किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेज 3 का ट्रिग्नोमेट्री का हर एक सम सॉल्व करना। क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी मुझे एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें एंगल सी है आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बना लो एबीसी, एबीसी, सी है आपका 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 20, AB साइड मुझे गिवन है 20, BC इज इक्वल टू 12, D इज एनी पॉइंट इनसाइड AC, AC में आपका एक पॉइंट है D, सच दैट CD इज इक्वल टू 9, यानी यहां तक का लेंथ मुझे गिवन है 9, इसे ज्वाइन कर दो। टेकिंग एंगल BDC इज इक्वल टू X, BDC दैट मींस ये वाला एंगल मुझे लेना है X। नेक्स्ट क्या बोला गया है, फाइंड साइन ABC, पहला मुझे बोला गया फाइंड करने साइन ABC, ABC यानी ये बड़े वाले ट्रायंगल में, और देखो एंगल ऑफ रेफरेंस आपका जिस साइड में होता है बच्चों वो कहलाता है मेरा बेस, ये मैंने पहले भी बताया है और बार बार बताया है, ठीक है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखो ABC ट्रायंगल में देखो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड तो हो गया हाइपोटेनस, एंगल ऑफ रेफरेंस मेरा BC साइड में, तो BC हो गया बेस और AC हो गया मेरा परपेंडिकुलर। ये आपको पहचानना बहुत जरूरी है, तभी ना आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। आपको चाहिए साइन एंगल ABC, साइन ABC निकालने के लिए साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। मुझे हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, पहले पाइथागोरस यूज करके आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, यानी AC निकालना पड़ेगा। तो AC कितना हो जाएगा, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस है आपका 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 200, 12 का स्क्वायर 144, माइनस करोगे तो 256, यानी हो जाएगा आपका 16, AC आ गया आपका 16, बस निकाल लो। साइन ABC अगर निकालोगे परपेंडिकुलर है 16 और हाइपोटेनस है 20, से कट कर दो 4/5, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड क्या बोला गया है, सेकंड बोला गया है tan x माइनस cos x प्लस 3 sin x का वैल्यू निकालना है। tan x यानी ये छोटे वाले ट्रायंगल में आना होगा, ट्रायंगल DCB में आना होगा।
DCB में देखो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड, ये है मेरा हाइपोटेनस, ये है मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस किस साइड में है, CD में, यानी CD है मेरा बेस और CB है मेरा परपेंडिकुलर। क्लियर? तो आप लिख लो CB आपको गिवन है 12 जो कि है मेरा परपेंडिकुलर, CD मुझे गिवन है 9 जो कि है मेरा बेस, आपको BD का वैल्यू पता होना चाहिए जो कि है आपका हाइपोटेनस। कैसे निकालोगे? हाइपोटेनस निकाल लो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 225 दैट मींस 15। क्लियर? BD आ गया मेरा 15। बस वैल्यू पुट करो, क्या कहें, किसका वैल्यू निकालना था मुझे, tan x माइनस cos x प्लस 3 sin x। tan x, tan का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है आपका 9 नहीं सॉरी परपेंडिकुलर है मेरा 12 और बेस है मेरा 9 माइनस कॉस, कॉस होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है आपका 9 और हाइपोटेनस है मेरा 15 प्लस 3 sin x, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेनस है 15, 12 बाय 15। इसे सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो बुक के अकॉर्डिंग नंबर 117 एंड मेरे अकॉर्डिंग नंबर 2 क्या गिवन है आपको, इफ cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा का वैल्यू गिवन है मुझे 2 रूट अंडर mn बाय m प्लस n, आपको फाइंड करने बोला गया है sin थीटा का वैल्यू। क्लियर? cos थीटा होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस, यानी बेस मुझे गिवन है 2 रूट अंडर mn, हाइपोटेनस मुझे गिवन है m प्लस n। सबसे पहले आपको निकालने क्या बोला गया, वो देखो, मुझे निकालने बोला गया sin थीटा। sin थीटा का वैल्यू होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी आपको परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। पहले परपेंडिकुलर निकालो, फॉर्मूला पुट करो, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेनस है मेरा m प्लस n, यानी m प्लस n का होल स्क्वायर और ये प्लस b स्क्वायर इस तरफ आएगा तो माइनस b स्क्वायर, यानी 2 रूट अंडर mn का होल स्क्वायर। क्लियर? ये a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक कर दो, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। ठीक है, अब ये स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4 और रूट और स्क्वायर क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, यानी ये हो जाएंगे mn। ठीक है, p स्क्वायर कितना आ गया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn। अब ध्यान से देखो तो ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं m माइनस n का होल स्क्वायर। यानी अगर मैं यहाँ से p निकालूंगी, p स्क्वायर आया है मेरा m माइनस n का होल स्क्वायर, अगर p निकालूंगी तो ये रूट इस तरफ रूट आ जाएगा और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा मेरा m माइनस n। ठीक है, p का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, m माइनस n, परपेंडिकुलर आ गया मेरा m माइनस n। बस क्लियर? अब साइन थीटा निकाल दो, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी m माइनस n बाय हाइपोटेनस है आपका m प्लस n। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नंबर 118। नेक्स्ट है आपका इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, चलो करते हैं। ABC में एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल B आपको गिवन है 90 डिग्री। AB इज इक्वल टू 40 डिग्री, AB साइड मुझे गिवन है 40 डिग्री, बोल दिया, सॉरी, AB मुझे गिवन है 40 एंड AC और BC को अगर आप प्लस करते हो तो आपका आता है 80। AC और BC को प्लस करके कितना आता है बच्चों, 80। फाइंड करने बोला गया है sin A, cos A एंड tan C। AB मुझे गिवन है 40 और BC एंड AC का सम गिवन है बच्चों, BC प्लस AC का सम गिवन है आपको 80। आपको फाइंड करने बोला गया है sin A, cos A, tan C, यानी sin A। साइन के लिए आपको एंगल ऑफ रेफरेंस A को लेना है। ठीक, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको निकालना है साइन, कॉस और tan। तो आपको ट्रायंगल के तीनों साइड का वैल्यू तो पता होना चाहिए, तभी ना आप निकालोगे। जिसमें से AB मुझे पता है बट इन दोनों का सम गिवन है, ये दोनों का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो देखो
90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड होता है मेरा हाइपोटेनस। ये तो मेरा क्लियर है, यानी इस ट्रायंगल में AC है आपका हाइपोटेनस। ठीक है, मैं इधर वाला इरेज कर रही हूं। AC हो गया मेरा हाइपोटेनस। AC है मेरा हाइपोटेनस, जो मुझे पता नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट AC इज इक्वल टू x। AC और BC का सम मुझे गिवन था तो मैंने AC को x लेट कर लिया, तो BC कितना हो जाएगा? BC आपका 80 माइनस x हो जाएगा। AC और BC को मिलाकर अगर 80 हो रहा है, जिसमें से AC हमने x लेट कर लिया, तो BC हो जाएगा आपका 80 माइनस x के, और AB आपको पता है 40। चलो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। AC का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC है मेरा हाइपोटेनस जिसे हमने x लेट किया, यानी x का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस BC के प्लेस में लिखोगे 80 माइनस x का होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600 प्लस इसे a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक कर दो, 8 8 64 माइनस 160x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में हमने ब्रेक कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, यानी आया मेरा इसे प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 6 and 4 10 6 1 7 1 8 इज इक्वल टू 160x। यहां से x निकालोगे तो 8000 डिवाइडेड बाय 160 यानी 50। हाइपोटेनस आ गया मेरा 50, AC का वैल्यू आ गया आपका 50, तो BC हो गया आपका 80 माइनस 50 दैट मींस 30। क्लियर, तीनों साइड हमने निकाल लिया। अब आपको चाहिए साइन A। जो एंगल बोला है उस एंगल उसे एंगल ऑफ रेफरेंस लेना है, यानी एंगल ऑफ रेफरेंस मुझे A में लेना है, यानी बेस हो जाएगा आपका AB साइड। बिकॉज एंगल ऑफ रेफरेंस, ऐसे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंगल ऑफ रेफरेंस तो इस साइड में भी आ रहा है, ये वाला एंगल तो इस साइड में भी आ रहा है और ये वाला एंगल इस साइड में भी आ रहा है, बट ये तो बच्चों ऑलरेडी हाइपोटेनस फिक्स है। 90 के अपोजिट वाला साइड तो हाइपोटेनस होता है, तो ये तो मेरा हाइपोटेनस फिक्स है, यानी बेस कौन सा साइड हो जाएगा मेरा? AB। जिस साइड में आपका एंगल ऑफ रेफरेंस बनेगा वो साइड हो जाएगा आपका बेस। क्लियर, साइन निकालना ना, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है BC, BC का वैल्यू आया था 30 एंड हाइपोटेनस है मेरा 50, यानी 30 बाय 50 कट करोगे 3 बाय 5। नेक्स्ट आपको निकालना है cos A। cos A होगा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है मेरा 40 बाय 50, यानी ये भी हो गया मेरा 4 बाय 5। नेक्स्ट मुझे निकालना है tan C, यानी इस बार मुझे एंगल ऑफ रेफरेंस C में लेना है। अगर एंगल ऑफ रेफरेंस हम यहाँ लेंगे तो आपकी बार बेस बन गया मेरा BC। जिस साइड को आप एंगल ऑफ रेफरेंस जिस साइड में होगा वो साइड आपका बेस होगा, यानी इस बार बेस हो गया मेरा BC। tan का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 40 बाय BC कितना था? 30, यानी 4 बाय 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो एक्सरसाइज में हमने जो सम्स किया था उससे काफी अच्छे सम्स आपके सैंपल पेपर में, इसलिए हम तीनों स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तीनों सैंपल पेपर का रिवीजन आएगा। तो वीडियोस को इसी तरह देखते रहो, अपना साथ देते रहो, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि साथ में सभी के एग्जाम आने हैं। आप अकेले अकेले अच्छा मार्क्स लाओगे, आपके फ्रेंड का अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, आपको भी बुरा लगेगा, इसलिए सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियोस का फायदा उठाओ और ऐसे ही सपोर्ट करो हमें। अब देखो नेक्स्ट नंबर 190। A is equal to 30 डिग्री, देन शो दैट A गिवन है मुझे 30 डिग्री, आपको शो करने बोला गया है नंबर 1 साइन 60 प्लस 30 सॉरी 60 प्लस A माइनस साइन 60 माइनस A इज इक्वल टू साइन। इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों सेम वे से बनेगा, तो मैं एक बता रही हूँ, एक आप खुद से करना, और कोई भी डाउट होगा तो अभी तक तो आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ही लिया होगा, और फिर भी अगर किसी ने नहीं किया है तो जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पे आपका जो भी डाउट है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है,
कैसे करेंगे, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ए का वैल्यू है 30 डिग्री, साइन 60 प्लस 30 दैट मीन साइन 90 डिग्री, माइनस साइन 60 माइनस 30 यानी साइन 30 डिग्री। क्लियर, हमने लिया है अभी एलएचएस। एलएचएस को मुझे आरएचएस के इक्वल शो करना है। अब देखो यहाँ ऐसे मत कर देना कि साइन 90 में से 30 माइनस करूंगी तो साइन 60 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्लियर, आपको ये वैल्यू लिखना पड़ेगा फिर माइनस करना पड़ेगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमने क्या पढ़ा था, तो साइन 90 डिग्री होता है आपका 1 और साइन 30 डिग्री होता है बच्चों 1/2। क्लियर, अब इसे माइनस करना है, ऐसे मत कर देना साइन 90 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन 60। क्लियर, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 1/2। ये हो गया मेरा एलएचएस। अब आरएचएस निकालो। आरएचएस निकालने के लिए है आपका साइन ए यानी ए का वैल्यू है 30, साइन 30 मेरा हाफ होता है, तो देखो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव हो गया। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, सेम टू सेम जैसे मैंने इसका पार्ट 1 किया, पार्ट 2 वैसा ही है, तो आप कर लोगे। नेक्स्ट देखो नंबर 120 क्या है। इफ x इज इक्वल टू 20 डिग्री फाइंड करने बोला गया है, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। 12 sin 3x/2 cos 3x plus 5 tan 2x plus 5 minus 3 cot square 3x. This is our question. Clear? x का वैल्यू गिवन है आपको 20 डिग्री, तो पुट कर देने का कितना हो जाएगा 12 sin 3 into 20/2 cos 20 into 3 कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री प्लस 5 tan 20 into 2 plus 5 डायरेक्ट करो 20 into 2 40 40 plus 5 45 minus 3 cot square 20 into 3 60। क्लियर, 2 से कट कर दो, ये हो जाएगा आपका 10 टाइम्स में यानी 12 into साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों हाफ, इंटू cos 60 का वैल्यू भी होता है मेरा हाफ। ये वैल्यू जो है स्टैंडर्ड एंगल पे ये आपको लर्न होना चाहिए। प्लस 5 tan 45 होता है मेरा 1, 3 इंटू cot 60 का वैल्यू कितना होता है तो 1/√3 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। कट करो तो ये 4 के टेबल में 3 टाइम्स में 3 और 5 8 माइनस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3, ये भी आपका 1 आएगा, 8 में से 1 माइनस करोगे 7 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कितना अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट देखो नंबर 121 क्या है। cot 3x इज इक्वल टू आपको गिवन है साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। क्लियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है 0 से 90 के बीच में। तो आपको जिसका वैल्यू पता है फटाक से लिख दो। साइन 45 होता है आपका 1/√2, cos 45 भी होता है 1/√2 प्लस cos 60 का वैल्यू होता है हाफ। cot 3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/√2 इंटू 1/√2 दैट मीन्स 1/2 और ये 1/2। ठीक है, हाफ और हाफ को प्लस करोगे तो आएगा आपका 1। अब आपको सोचना है कि किस स्टैंडर्ड एंगल में कॉट का वैल्यू 1 होता है। इधर आपका कॉट है तो इसे भी आपको कॉट के फॉर्म में चेंज करना है। बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, बट आपको सोचना है कि किस स्टैंडर्ड एंगल में कॉट का वैल्यू 1 होता है। तो कॉट का वैल्यू 1 कितना किस स्टैंडर्ड एंगल पे होता है तो आप बोलोगे 45 डिग्री, यानी इसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे cot 3x इज इक्वल टू cot 45 डिग्री। cot कैंसल यानी 3x इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहां से अगर मैं x फाइंड आउट करूं तो 45 डिवाइडेड बाय 3 दैट मींस 15 डिग्री। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या गिवन है। नेक्स्ट है मेरा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 गिवन है एंड थीटा का वैल्यू 0 से 90 पर लाई कर रहा है, आपको फाइंड करना है थीटा। क्लियर, थीटा का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं, कैसे करेंगे।
तो देखो आपको क्या करना होगा, ये आपका गिवन है 2 cos स्क्वायर थीटा और वो आपको गिवन है sin थीटा। दोनों आपका अलग अलग फॉर्म में है, cos है sin है, आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको क्या करना होगा, दोनों को सेम स्टैंडर्ड दैट मीन सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में चेंज करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। क्लियर? अगर मैं इस cos को भी sin के फॉर्म में चेंज कर दूं तो इजीली मेरा इक्वेशन बन जाएगा और उसे मैं सॉल्व कर सकती हूँ। ऐसे यहाँ cos है, यहाँ sin है, कैसे करेंगे, है ना? तो आप क्या करोगे, इस cos को आपको चेंज करना पड़ेगा sin के फॉर्म में। अगर मैं यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा मेरा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी इस cos स्क्वायर थीटा के प्लेस में हम 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। क्लियर? 2 को ऐसे ही बाहर रहने दो, cos स्क्वायर थीटा के प्लेस में लिखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और पुट क्यों किया, बिकॉज इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक cos के टर्म में है, एक sin के टर्म में है, तो वही बात हुआ कि एक x के टर्म में है, एक y के टर्म में है। तो आप कैसे इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपको सेम टर्म में लाना पड़ेगा, तभी ना आप इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैं सबको किस में चेंज कर दे रही हूँ, साइन में। ठीक है, ये साइन आपका ऐसे ही रहेगा -2 इज इक्वल टू 0। इसे मैं इरेज कर देती हूँ, नीचे वाला तो कोई काम नहीं है। मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, तो ये देखो +2 -2 कैंसिल हो गया, यानी आ गया आपका -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यानी अगर मैं यहां से साइन थीटा कॉमन ले लूं तो आ जाएगा मेरा -2 साइन थीटा प्लस 1। मैंने क्या किया, इसमें से साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा में से मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया। अगर यहाँ से मैं साइन थीटा कॉमन ले लूंगी तो बचेगा -2 साइन थीटा, और इसमें से साइन थीटा कॉमन लूंगी तो बचेगा 1। क्लियर? अब क्या करेंगे, तो देखो ये भी आपका 0 के इक्वल हो सकता है, इधर ये 0 के बराबर हो सकता है, या फिर ये आपका 0 के इक्वल हो सकता है। तो साइन थीटा 0 हो सकता है, या फिर -2 साइन थीटा प्लस 1 का वैल्यू आपका 0 हो सकता है। साइन थीटा 0 किस स्टैंडर्ड एंगल में साइन का वैल्यू 0 होता है, तो आप बोलोगे साइन 0 डिग्री में, यानी थीटा कितना आया मेरा 0 डिग्री। क्लियर? अगर मैं यहां से फाइंड करूं तो -2 साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया मेरा -1, माइनस माइनस कैंसिल, साइन थीटा हो गया बच्चों हाफ। किस स्टैंडर्ड एंगल में साइन का वैल्यू हाफ होता है, अगर इधर साइन है तो इसे भी आपको साइन में ही चेंज करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे साइन 30, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, और यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूंगी तो थीटा आ जाएगा मेरा 30 डिग्री। तो थीटा का दो वैल्यू होगा 0 डिग्री एंड 30 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट देखो नंबर 123, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें B पे आपका 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया गया है। आगे क्या बोला गया मुझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू फाइंड करना है मुझे, साइन A cos C प्लस cos A sin C। साइन A cos C प्लस cos A sin C का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर? साइन A यानी आपका एंगल ऑफ रेफरेंस किसे लेना है, एंगल ऑफ रेफरेंस आपका A वर्टेक्स पे बना हुआ है। क्लियर? अगर एंगल ऑफ रेफरेंस मेरा ये वाला है तो ये किसके साइड में है, AB साइड में है और AC साइड में, बट AC साइड तो आपका 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड है, यानी AC तो होगा मेरा हाइपोटेनस। क्लियर? एंगल ऑफ रेफरेंस अगर मैं A को लेती हूँ तो AB हो जाएगा मेरा बेस और BC हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। आपको साइन A चाहिए, साइन A, साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर होगा इसके लिए मेरा BC अक्यूट एंगल के जस्ट सामने वाला साइड। ठीक है, एंगल ऑफ रेफरेंस के जस्ट सामने वाला साइड, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, और बेस है बच्चों AB और हाइपोटेनस है AC, यानी हाइपोटेनस हो गया AC।
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इनटू cos c। cos c यानी अब की बार एंगल ऑफ रेफरेंस लेना है मुझे c पर, जिसे मैं ब्लू मार्कर से बताती हूँ। cos c ये वाला। अगर आप एंगल ऑफ रेफरेंस c को लोगे तो इस बार बेस हो जाएगा आपका bc। क्लियर? cos का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, यानी इस बार मेरा बेस हो गया bc और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा ac। क्लियर? प्लस नेक्स्ट चाहिए मुझे cos a। cos a ये वाला एंगल ऑफ रेफरेंस a को लेना है। cos का वैल्यू कितना होता है तो आप बोलोगे बेस बाय हाइपोटेनस। बेस है आपका ab यानी ab इनटू हाइपोटेनस है ac इनटू sin c। इस बार एंगल ऑफ रेफरेंस है c यानी बेस हो जाएगा मेरा bc और परपेंडिकुलर हो जाएगा ab। आपको चाहिए sin यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये हो गया मेरा bc स्क्वायर बाय ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर बाय ac स्क्वायर। क्लियर? अब अगर एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा ac स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा आपका bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। क्लियर? अब ध्यान अगर आप दो bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर के प्लेस में मैं ac स्क्वायर लिख सकती हूँ bc, और ab जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड है ना, दो आर्म है। और आपने पढ़ा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बचे दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी इन दोनों के प्लेस में मैं ये वाला लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। यानी इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं ac स्क्वायर और नीचे में आपका ac स्क्वायर है, इसके प्लेस में हमने लिखा ac स्क्वायर बाय ac स्क्वायर कट कराया 1। देखो कोई वैल्यू गिवन नहीं था आपको, फिर भी कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में नहीं है, इसलिए इस रिवीजन को बनाना बहुत जरूरी है। तीनों अगर स्टेज को आप कर लोगे 1 2 3 तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, एग्जाम में एक सम भी नहीं छूटेगा। तो आज तो मैं स्टेज 3 का ट्रिग्नोमेट्री बना रही हूँ, बट अगर आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 के का भी मींस ट्रिग्नोमेट्री का सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं बहुत जल्द उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, बिकॉज एग्जाम में अब ज्यादा टाइम नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, ये था मेरा 123। नेक्स्ट देखो, अच्छा इसका दो पार्ट है, मैंने एक पार्ट बताया, सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। तो आप इसे बनाना और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे आप अपनी सारी डाउट को पूछ सकते हो, इसलिए जल्दी से जाओ ग्रुप को ज्वाइन करो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट देखो 124, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ABC आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऐसा। AB इज इक्वल टू AC, हाँ ये दोनों आपका इक्वल साइड है, जो कि मुझे गिवन है 10 एंड BC मुझे गिवन है 18, BC मुझे गिवन है 18। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर C, साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर C। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कभी भी अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है तो आपको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये हमने ऑलरेडी आइसोसेलेस ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा था, जिसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप वर्टेक्स से बेस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, आप आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स से बेस में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो वो बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये थ्योरम ऑलरेडी हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AB। क्लियर? ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये टोटल 18 था, तो ये भी हो गया 9 और ये भी हो गया 9। ठीक है, सबसे पहला मुझे क्या चाहिए, साइन स्क्वायर B, साइन B यानी ये एंगल ऑफ रेफरेंस मुझे यहाँ पे लेना है। एंगल ऑफ रेफरेंस जिस साइड में होता है वो होता है मेरा क्या, बेस, यानी बेस आ गया मेरा 9 है ना, और 90 डिग्री मेरा ये है, इसके जस्ट सामने वाला साइड हाइपोटेनस मुझे पता है, बेस मुझे पता है, परपेंडिकुलर चाहिए। AD निकालना है, कैसे निकालोगे, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी 100 माइनस 81, माइनस करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 90। क्लियर? कितना आ गया आपका
90 और स्क्वायर हटाओगे तो 90, AB आ जाएगा आपका रूट अंडर 90। आपको चाहिए साइन स्क्वायर B, क्या चाहिए मुझे? साइन स्क्वायर B। साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आया मेरा रूट अंडर 19 और हाइपोटेनस कितना है मेरा? हाइपोटेनस है आपका 10, इसका स्क्वायर यानी हो जाएगा 19/100। क्लियर? साइन स्क्वायर B आ गया प्लस कॉस स्क्वायर C। नेक्स्ट चाहिए मुझे कॉस स्क्वायर C निकालना और दोनों को प्लस करना है, तो पहले कॉस स्क्वायर C तो निकाल लो। एंगल ऑफ रेफरेंस मुझे C को लेना है। एंगल ऑफ रेफरेंस हमने जिस साइड पर लिया है वो साइड हो जाएगा मेरा बेस, यानी बेस है मेरा DC। कॉस का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस है मेरा DC यानी 9 बाय हाइपोटेनस, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड हाइपोटेनस यानी AC, जो कि है आपका 10। इसका स्क्वायर निकालोगे तो 81/100। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है? आपको ऐड करना है, क्योंकि आपको वैल्यू फाइंड करने बोला गया था साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर C। तो दोनों को मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ। 19/100 प्लस 81/100 ऐड करूंगी तो 100/100 आएगा, जो कि हो जाएगा आपका 1। क्लियर? सेकेंड पार्ट भी वैसा ही है, आपको tan स्क्वायर C माइनस सेक स्क्वायर B प्लस 2 निकालना है। तो एंगल ऑफ रेफरेंस एक बार C को लेकर tan का वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल देना, एंगल ऑफ रेफरेंस B को लेकर सेक का वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल लेना, दोनों का स्क्वायर कर देना और वैल्यू पुट कर देना, बन जाएगा। और अगर डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप तो है ही, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, जाओ ग्रुप को ज्वाइन करो। देखो नेक्स्ट नंबर 125 फिगर यहाँ ड्रॉ कर दिया मैंने। इन अ गिवन फिगर AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है वो BC साइड पे परपेंडिकुलर, दैट मींस ये दोनों एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। आगे मुझे गिवन है tan B। tan B का वैल्यू गिवन है 3/4 और tan C का वैल्यू गिवन है 5/12 एंड BC ये फुल साइड आपको गिवन है 56। आपको फाइंड आउट करने बोला गया है AD। कैसे करेंगे? तो देखो tan B यानी ट्रायंगल ABD में अगर आप एंगल ऑफ रेफरेंस B को लो और उसमें एंगल ऑफ रेफरेंस B को लेकर अगर आप परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालो तो वो आ जाएगा 3/4। ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर एग्जैक्ट बेस का वैल्यू गिवन नहीं, वो उसके रेशियो का वैल्यू गिवन है। तो आपको लेट करना पड़ेगा, हम लेट कर लेते। परपेंडिकुलर हो गया इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर हो गया 3x और बेस हो गया 4x, है ना। तो इन ट्रायंगल ABD एंगल ऑफ रेफरेंस आपका B है यानी BD साइड होगा आपका बेस और AD साइड होगा आपका परपेंडिकुलर, यानी AD का वैल्यू हो जाएगा आपका 3x और BD का वैल्यू हो जाएगा आपका 4x। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो tan C इस ट्रायंगल में एंगल ऑफ रेफरेंस आपको C को लेना है। इन ट्रायंगल ACD tan C का वैल्यू गिवन है, यानी एंगल ऑफ रेफरेंस अगर आप C को लोगे तो DC हो जाएगा बेस और AD हो जाएगा परपेंडिकुलर। tan C मुझे गिवन है 5/12 यानी परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर कौन सा है मेरा? AD हो गया आपका, इस बार 5y ले लो, है ना। और बेस है कौन सा? DC हो गया आपका 12। क्लियर? अब करेंगे कैसे? तो अब आपको इक्वेशन बनाना होगा। कैसे इक्वेशन बनाएंगे? यहाँ भी मुझे AD का वैल्यू गिवन है, यहाँ भी AD का वैल्यू गिवन है, दोनों सेम होगा, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? 3x इज इक्वल टू है मेरा 5y, इक्वेशन 1। क्लियर? नेक्स्ट देखो आपको क्या गिवन है? BC का वैल्यू मुझे गिवन है 56। मेरा माइक कहाँ गया? नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, तो नेक्स्ट आपको देखो क्या गिवन है, नेक्स्ट आपको BC का वैल्यू गिवन है 56। BC कैसे आएगा? तो अगर हम BD और DC को प्लस करेंगे तो मेरा BC आएगा। BD है आपका 4x, BD में प्लस करोगे अगर DC यानी 12y, तो दोनों का सम आना चाहिए आपका 56। यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा? 4 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा? x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। क्लियर? 2 इक्वेशन बन गया। इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा और मेरा AD का वैल्यू आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो x प्लस 3y का वैल्यू गिवन है आपको 14 और यहाँ आपको गिवन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। दोनों को सेम करने के लिए लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व करने सीखा है। इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3x
9y और ये हो जाएगा आपका 42, ठीक है। 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 42 और ये गिवन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस, ये कितना होगा 14y इज इक्वल टू 42, यहां से y निकालोगे तो 3, y का वैल्यू आया 3, तो बस डायरेक्ट पुट कर दो। AD कितना था 5y यानी 5 3 जा 15, AD कितना हो गया आपका 15। ये कितना इजी सम था। तो इस तरह का सम मुझे एक्सरसाइज में नहीं मिला था, तो ये आपका जो भी रिवीजन सैंपल पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, आपका डाउट पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 126, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है, अ बलून इज कनेक्टेड टू अ मेट्रोलॉजिकल स्टेशन बाय अ केबल ऑफ लेंथ 200 मीटर इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक बलून है जो कि आपका एक केबल से ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, इस तरीके से ग्राउंड के संग ये एंगल बना रहा है आपका 60 डिग्री का। आपको फाइंड करने बोला कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ अ बलून फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से बलून का जो हाइट है, ग्राउंड से बलून का जो हाइट है दैट मींस ये परपेंडिकुलर हाइट, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे समझ में आया क्या बोला। एक केबल है, इस केबल का लेंथ भी मुझे गिवन है 200 मीटर, क्लियर, और ये केबल का जो तार है ये मेरा ग्राउंड के संग जो एंगल बना रहा है वो है 60 डिग्री का। आपको इस बलून का ग्राउंड से हाइट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो आप देखो आपको फाइंड क्या करने बोला गया है। मुझे फाइंड करने बोला गया है ये हाइट। अगर आप एंगल ऑफ रेफरेंस इसे लो, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नेम दे दो ABC। ABC में देखो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा AC, है ना, अक्यूट एंगल का जस्ट सामने वाला, एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने वाला साइड होता है मेरा परपेंडिकुलर। बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेनस हो जाएगा AC बोल रही सॉरी AB। और फिर देखो आपको गिवन क्या है, तो आपको हाइपोटेनस का वैल्यू गिवन है 200 और आपको निकालना क्या है, मुझे परपेंडिकुलर निकालना है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो अब आप सोचो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को लेकर क्या बनता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो या तो मेरा साइन थीटा होता है या कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर और साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यानी मैं यहाँ पे क्या लगा सकती हूँ, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू को लगाकर मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। आप टीचर साइन लगाना है साइन लगाओ, कोसेक लगाना है कोसेक लगाओ। तो अगर मैं साइन 60 निकालूं, ये अक्यूट एंगल पे अगर मैं साइन का वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है AC और हाइपोटेनस है AB, क्लियर। साइन 60 का वैल्यू होता है अपना √3/2 AC कितना गिवन है, और AC तो मुझे फाइंड आउट करना है तो इसे ऐसे ही रहने दो। एंड AB मुझे गिवन है 200, क्लियर। सॉल्व कर लो, तो AC अगर मैं फाइंड आउट करूंगी तो √3/200/2 2 से ये कट जाएगा 100, तो AC का वैल्यू आ जाएगा √3 × 100, क्लियर। आपको √3 का वैल्यू 1.73 फाइंड मींस कंसीडर करने बोला गया है, तो आप 1.73 × 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 173 मीटर, यानी बलून का ग्राउंड से हाइट हो गया मेरा 173 मीटर। नेक्स्ट देखो नंबर 127। ABCD is an isosceles trapezium with AB parallel to DC। isosceles trapezium कहने का मतलब जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो एंड अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल हो, उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रैपीजियम। तो एक आइसोसेलेस ट्रैपीजियम ड्रॉ कर लो इस तरीके का, क्लियर। ABCD जहां पे एंगल A है आपका 60 डिग्री, क्लियर। AD इज इक्वल टू BC, ये दोनों साइड मुझे गिवन है, कितना गिवन है 12। DC मुझे गिवन है 16। फाइंड करने बोला गया, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB। AB का लेंथ फाइंड आउट करना है और फिर इस ट्रैपीजियम का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। AB का लेंथ मैं कैसे फाइंड आउट करूं, तो सबसे पहले देखो मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी। फर्स्ट ये एक D पॉइंट से और एक C पॉइंट से हमने दो परपेंडिकुलर यहाँ पे
ड्रॉ किया। ठीक है, इसका नेम दे दो DE, इसका नेम दे दो CF। क्लियर? अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल था नहीं तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई नहीं कर पा रही थी, इसलिए हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसे दो राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्म कर लिए। अब हम इजिली ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो एंगल ऑफ रेफरेंस है आपका AB साइड, AE साइड में, सॉरी AB बोल दिया मैंने, AE साइड में। AE हो गया मेरा बेस। आपको फाइंड क्या करना है, मुझे AB का लेंथ फाइंड करना है। AB का लेंथ मुझे फाइंड करना है, यानी उसके लिए मैं इन तीनों को, इन छोटे छोटे पार्ट्स को AE, EF और FB को ऐड कर दूं तो ये ओवरऑल लेंथ मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, AE इस ट्रायंगल में एंगल ऑफ रेफरेंस है आपका 60 डिग्री। एंगल ऑफ रेफरेंस है आपका 60 डिग्री। एंगल ऑफ रेफरेंस जिस साइड में होता है वो होता है बच्चों बेस, यानी इस ट्रायंगल में AE हो गया मेरा बेस। ठीक है, और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड होता है हाइपोटेनस, यानी बेस और हाइपोटेनस को मिलकर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनता है वो सोचो। तो बेस और हाइपोटेनस से मिलकर बनता है मेरा कॉस, यानी यहाँ पे मुझे अप्लाई करना पड़ेगा कॉस 60। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि समझ में नहीं आता कैसे अप्लाई करना है, तो आप देखो कि आपको फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है मुझे AE जो है वो इस ट्रायंगल के लिए बेस है। अब देखो गिवन क्या है, गिवन है मुझे AD जो कि है मेरा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और बेस को मिलकर बनता है कॉस, यानी आपको कॉस 60 अप्लाई करना है। कॉस 60 अप्लाई करोगे तो बेस बाय हाइपोटेनस यानी AE बाय 12। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू AE बाय 12। यहाँ से AE निकालूंगी तो आ जाएगा 6। AE आ गया मेरा 6 सेंटीमीटर। EF तो आपका 16 हो गई क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो EF कितना होगा, जितना मेरा DC है यानी 16। ठीक है, अब आपको FB फाइंड करना है। तो FB कैसे फाइंड करोगे, तो FB के लिए इस ट्रायंगल में आ जाओ। ठीक है, FB के लिए हम इस ट्रायंगल में आ गए। अब इसमें कौन सा अप्लाई करेंगे बच्चों, तो देखो मुझे ये 90 डिग्री पता है, मुझे क्या पता है 90 डिग्री। ठीक है, आपको अच्छा एक और चीज मुझे बोल दिया गया था कि ABCD मेरा एक कौन सा ट्रेपीजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि एंगल D और एंगल C आपस में इक्वल होगा एंड एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल होगा। जितना एंगल A है उतना ही एंगल B भी होगा, यानी एंगल B भी मेरा कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। एंगल B का भी वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री। एंगल B भी है मेरा 60 डिग्री, यानी यहाँ पे भी मुझे, ये है मेरा बेस और ये है मेरा हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस को मिलकर मेरा कॉस बनता है, यानी यहाँ पे भी मैं कॉस 60 लगाऊंगी। कॉस 60 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा FB बाय BC। वही सेम ही आना है, फिर भी मैं कर देती हूँ, यानी कॉस 60 होता है आपका हाफ इज इक्वल टू FB और BC मुझे गिवन है 12, यानी FB भी हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर। यानी ये टोटल AB का अगर मैं लेंथ निकालूं तो 6 + 6 + 16 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया मेरा 28 सेंटीमीटर। क्लियर, ये लेंथ आ गया मेरा 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD का एरिया निकालना है। तो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला पता ही है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो इसके अच्छा मैं इरेज कर देती हूँ, इधर वाला इरेज करती हूँ। ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सबसे पहले आपको ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना होगा। तो देखो अगर मैं इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, ये है मेरा परपेंडिकुलर और ये है मेरा बेस। आप परपेंडिकुलर बेस भी लगा सकते हो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस भी निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों ही मुझे गिवन है ना। तो अगर मैं tan 60 लगाऊं तो हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है मेरा DE और बेस है मेरा AE। tan 60 का वैल्यू होता है √3। DE मुझे फाइंड आउट करना है और AE कितना आया बच्चों, AE आया था मेरा 6, यानी अगर मैं यहाँ से DE निकालूं तो आ जाएगा 6 √3 और √3 का वैल्यू आपको गिवन है
1.732, तो आप इसके जगह पुट कर सकते हो 6 इंटू 1.732। बस अब एरिया निकाल लेना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड का सम, ये साइड था 16 और ये आया आपका 28, यानी 16 प्लस 28 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है मेरा ये वाला 6 इंटू 1.732। इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपके ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों 129 क्या है, इफ a प्लस b इज इक्वल टू 9, सॉरी 128 कराना था ना। नेक्स्ट देखो 128 क्या है, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम मुझे गिवन है 180 डिग्री एंड आपको प्रूफ करना है tan b प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू cot a बाय 2। जब भी प्रूविंग रहे तो आप LHS वाले पार्ट को उठाओ और RHS तक पहुंचो। ठीक है, LHS है मेरा tan b प्लस c बाय 2, ये है मेरा। आपको गिवन क्या है, मुझे गिवन है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे देखो b प्लस c, अगर मैं यहाँ से b प्लस c निकालूंगी तो b प्लस c अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगा बच्चा, b प्लस c अगर मैं निकालूं तो आ जाएगा 180 माइनस a। क्लियर, आपको चाहिए b प्लस c बाय 2, यानी इसे आपको 2 से डिवाइड करना है तो इसे भी 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा मेरा b प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू 180 को 2 से डिवाइड करोगे 90 माइनस a बाय 2, यानी इसके प्लेस में मैं ये वाला वैल्यू लिख सकती हूँ, b प्लस c बाय 2 के प्लेस में मैं 90 माइनस a बाय 2 लिख सकती हूँ। तो बस आपको लिखना है tan b प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस a बाय 2। और अभी मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में, जब मैं फॉर्मूला बता रही थी तो मैंने कराया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी tan 90 माइनस थीटा के प्लेस में हम लिख सकते हैं cot a बाय 2। ये मुझे प्रूफ करना था, कितना इजीली हो गया। नेक्स्ट देखो 129, a प्लस b आपको गिवन है 90 डिग्री, आपको शो करना है, क्या शो करना है मुझे, cos a इज इक्वल टू रूट अंडर cos a बाय sin b माइनस sin a इंटू cos b। दिस इज आवर क्वेश्चन। आपको गिवन है a प्लस b का वैल्यू 90, आपको cos a का वैल्यू इसकी इक्वल प्रूफ करना है। तो LHS तो आपका एक ही टर्म का है, मैं क्या करूंगी, RHS को उठाऊंगी और उसे cos a की इक्वल प्रूफ करूंगी। तो लिखो RHS आपका क्या गिवन है, RHS मेरा गिवन है cos a बाय sin b माइनस sin a इंटू cos b। अच्छा, आपको एक और हिंट्स गिवन है कि a प्लस b का वैल्यू 90, यानी a और b आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और मेरा LHS जो है उसमें सिर्फ a है, b नहीं है, यानी मुझे b को रिप्लेस करना है यहाँ से। अगर मैं यहाँ से b निकालूं तो आ जाएगा मेरा 90 माइनस a, यानी जहां जहां आपको b दिख रहा है उसके प्लेस में आप लिख दो 90 माइनस a। cos a ऐसे ही रहने दो, sin b के प्लेस में हम लिखेंगे 90 माइनस a। क्लियर, माइनस sin a इंटू फिर cos b के प्लेस में हम लिखेंगे 90 माइनस a। क्या लिखेंगे, 90 माइनस a। ये कितना हो गया, रूट अंडर cos a बाय sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, हमने पढ़ा था। तो sin 90 माइनस a इज इक्वल टू cos a माइनस इधर कितना आ जाएगा, sin a इंटू cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, यानी sin a। ये cos cos क्या हो गया बच्चों, कैंसल, यानी ये हो गया रूट अंडर, कैंसिल हो गया बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। और मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला लगाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ कर देती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है आपका 1। अगर यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहो, अगर यहाँ से आप cos स्क्वायर थीटा निकालना चाहो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, ये साइन स्क्वायर उधर चल जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस में आप cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और कैसे लिख सकते हैं ये समझ में आ गया, यानी इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं रूट अंडर
कॉस स्क्वायर a1 माइनस साइन स्क्वायर a के प्लेस में हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a, और ये रूट के बाहर आएगा बच्चों तो खाली कितना बचेगा cos a, और यही था मेरा LHS यानी LHS और RHS को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो नंबर 130, इसमें भी प्रूविंग है। क्या है 130 का फर्स्ट क्वेश्चन, tan 55 प्लस x इज इक्वल टू cot 35 माइनस एक्स। आपको ये प्रूफ करना है, इसका और इसका वैल्यू सेम है, दिस इज इक्वल टू दिस, ये मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले LHS ले लो, LHS या RHS किसी को भी उठाओ, बात वही है। तो मैंने LHS को लिया, LHS है आपका tan 55 प्लस x। tan को आपको cot के टर्म में लिखना है, क्लियर? कैसे लिखोगे? तो आप पहले देखो tan, आपको इसे इस तरीके से अरेंज करना है कि 90 में से आप किस एंगल को माइनस करोगे कि आपका वैल्यू वही आए। सपोज करो 90, ठीक है, आपको ये जो गिवन एंगल है आपको उसे इस तरीके से अरेंज करना है कि आप 90 में से किसी एंगल को माइनस करो और आपका वैल्यू 55 प्लस x आए। जैसे कि सपोज करो आपको गिवन है 30 को आप अरेंज करके लिख सकते हो 90 माइनस 60। देखो 90 में से मैंने 60 माइनस किया, 30 ही आया। तो आपको इसी तरीके से इस एंगल को भी इस टर्म में लिखना है कि 90 में से मैं क्या ऐसा पर्टिकुलर एंगल माइनस कर दूं कि वैल्यू मेरा 55 प्लस x आए। तो आप क्या करोगे, 90, ठीक है, 55 लाने के लिए आपको 90 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, तो वो होगा 35। देखो 90 में से 35 माइनस करोगे आएगा आपका 55 माइनस x। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो देखो आपका वही आ जाएगा 90, इसे ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 35 माइनस माइनस प्लस x, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 55 प्लस x, यानी 55 प्लस x के प्लेस में हम 90 माइनस 35 माइनस x लिख सकते हैं, क्लियर? लिख सकते हैं, यानी इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 35 माइनस x, क्लियर? लिख सकते हैं। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था कि tan 90 ये आपका थीटा है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा, यानी इसके प्लेस में आप क्या लिख सकते हैं, cot 35 माइनस x, यानी ये दोनों मेरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्लियर? जैसा मैंने इसका 1 किया है, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 सेम टू सेम है, तो आप उसे खुद से घर में ट्राई करोगे। और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट देखो, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बाय साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा बाय कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। इसका वैल्यू मुझे 1 प्रूव करना है। कैसे करेंगे, तो साइन थीटा ऐसे ही रहने दो, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, यानी इसके प्लेस में भी हम लिखेंगे साइन थीटा, फिर है मेरा cos थीटा बाय साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा, क्लियर? यहाँ तक आ गया। अब इधर आओ, cos थीटा एज इट इज कॉपी करो, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ा है cos थीटा, फिर साइन थीटा को एज इट इज कॉपी करो, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ा है साइन थीटा। देखो cos cos कैंसल, sin sin कैंसल, sin थीटा इंटू sin थीटा हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा हो गया cos स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू हमने पढ़ा था 1। ठीक है, कितना इजी था। अब देखो नेक्स्ट 132, नेक्स्ट देखो कितना है, क्या है नंबर 132, ये भी आपको इसमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या है गिवन क्वेश्चन, इफ tan 2 theta is equal to cot theta plus 6 degree, find the value of angle theta। एंगल थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना, मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है।
एक तरफ tan है, एक तरफ cot है, आपको दोनों को सेम टर्म में लाना हो, या तो tan को cot में चेंज करो या cot को tan में चेंज करो। तो आपने पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, या फिर cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। तो cot थीटा के प्लेस में हम tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? cot थीटा के प्लेस में tan 90 माइनस थीटा, जहां पे थीटा है आपका ये। क्लियर? cot थीटा के प्लेस में हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, जहां पे थीटा ये फुल मेरा थीटा है। क्लियर? ठीक है। tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा माइनस 6, tan कैंसल, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 90 में से 6 माइनस करोगे 84 माइनस थीटा, इसे इस तरफ ले आओ, यानी 3 थीटा इज इक्वल टू 84, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 84 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, यानी थीटा का वैल्यू आ गया आपका 28। नेक्स्ट देखो 133 क्या है? इफ इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल C मुझे गिवन है 90 डिग्री, प्रूफ करने बोला गया है रूट अंडर 1 माइनस साइन A बाय 1 प्लस कॉस B इज इक्वल टू सेक A माइनस कॉट B। क्लियर? ये आपको प्रूफ करने बोला गया है। देखो आपको गिवन क्या है? ABC आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल C है 90 डिग्री। अगर एंगल C 90 डिग्री है बच्चों, तो A प्लस B मिला के भी 90 होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। क्लियर? अगर C 90 है तो बाकी बचे दोनों का सम 90 होना चाहिए। अब आप लिख लो LHS। क्लियर? LHS को मैं RHS के इक्वल प्रूफ करूंगी। तो LHS हमने लिख लिया, क्या था? 1 माइनस साइन A बाय 1 प्लस कॉस B। अब देखो दोनों का एंगल अलग अलग है, न्यूमरेटर है मेरा A में और डिनोमिनेटर है मेरा B में, तो मैं क्यों ना दोनों के एंगल को सेम करूं। अगर B आपको A प्लस B गिवन है 90, अगर आप यहाँ से B निकालना चाहो, एंगल B फाइंड आउट करना चाहो, तो 90 माइनस A होगा, यानी B के प्लेस में हम 90 माइनस A लिख सकते हैं। आपकी इच्छा, आप A के प्लेस में भी 90 माइनस B लिख सकते हो। हमें दोनों एंगल को सेम एंगल से रिप्लेस करना है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 1 माइनस साइन ए न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस B के प्लेस में मैंने लिख दिया 90 माइनस ए, है ना? B के प्लेस में हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं। इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि न्यूमरेटर तो आपका आ गया 1 माइनस साइन ए, डिनोमिनेटर देखो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन ए। ठीक है? अब आपको करना पड़ेगा इसे रैशनलाइज करना सबको आता है, करो रैशनलाइज। 1 माइनस साइन ए, डिनोमिनेटर में है आपका 1 प्लस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ये कर दिया हमने इसे रैशनलाइज। न्यूमरेटर में क्या आ गया बच्चों? रूट अंडर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और साइन a का स्क्वायर साइन स्क्वायर। क्लियर? ये देखो स्क्वायर और रूट कैंसल, यानी न्यूमरेटर में आ गया आपका 1 माइनस साइन ए, डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, जब रूट से बाहर आएगा तो खाली बचेगा कॉस थीटा यानी कॉस ए। ठीक है? 1 बाय कॉस ए, 1 इसे अलग अलग कर दो, 1 बाय कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं दोनों को अलग अलग। 1 बाय कॉस ए होता है मेरा सेक, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1 बाय कॉस ए के प्लेस में हम लिख सकते हैं सेक ए, और साइन बाय कॉस होता है आपका टैन ए। क्लियर? बट मेरा RHS है सेक ए माइनस कॉट ए, अभी भी ये इक्वल प्रूफ नहीं हुआ। LHS तो कर दिया, अब आप उठाओ RHS को। RHS गिवन है मुझे सेक ए माइनस कॉट बी। क्लियर? सेक ए माइनस कॉट बी, सेक ए तो ऐसे ही रहेगा, आपको b को हटाना है ना? b को मुझे हटाना है,
तो इसके प्लेस में मैं लिख सकती हूँ कॉट, बी के प्लेस में मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस ए, यहाँ लिख दिया मैंने 90 माइनस ए। सेक आपका ऐसे ही रहा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, यानी हो गया आपका टैन ए। आप देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में सेम हो गए। क्लियर? नेक्स्ट देखो 134 क्या है आपका, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कि आपका 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। पहला क्वेश्चन है 134 का पार्ट 1, 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसे सॉल्व करके मुझे थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले 2 को इस तरफ भेजो, यानी sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4। क्लियर? स्क्वायर हटाओगे तो इस तरफ आपका रूट आ जाएगा, यानी sin थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1/4। sin थीटा कितना हो जाएगा बच्चों 1/2। और किस स्टैंडर्ड एंगल में sin का वैल्यू हाफ होता है, तो आप बोलोगे 30 डिग्री, यानी sin थीटा इज इक्वल टू sin 30 डिग्री। sin कैंसल, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। जैसे मैंने इसका पार्ट 1 किया है, पार्ट 2 भी आपका सेम है। 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 है। सबसे पहले 2 को उस तरफ भेजना और फिर देखना कि स्टैंडर्ड एंगल में cos का वैल्यू हाफ होता है, तो आप बोलोगे cos 60, इजीली निकल जाएगा। तो आप इसका सेकंड पार्ट करना और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। नेक्स्ट देखो नंबर 135, क्योंकि सेम पैटर्न का सम सारा मैं करूंगी नहीं, आपको खुद से भी करना है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू आपको गिवन है √2। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आपका कोसेक थीटा के फॉर्म में है और बाकी एंगल ए के फॉर्म में है, तो वो भी ए ही होना चाहिए। कोसेक ए का वैल्यू मुझे गिवन है √2, आपको फाइंड आउट करने बोला गया है 1/tan A प्लस sin A/1 प्लस cos A। कैसे? ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन। कोसेक ए आपको गिवन है √2। आप सोचो किस स्टैंडर्ड एंगल में कोसेक का वैल्यू √2 होता है, तो वो होता है 45 डिग्री। कोसेक 45 का वैल्यू होता है आपका √2, यानी कोसेक ए इज इक्वल टू कोसेक 45। ए का वैल्यू आ गया आपका 45 डिग्री, ए इज इक्वल टू आ गया आपका 45 डिग्री। 1/tan के प्लेस में आप डायरेक्ट कॉट लिख सकते हो, तो कॉट 45 प्लस sin 45/1 प्लस cos 45। बस आपको वैल्यू पुट करना है। कॉट 45 कितना होगा 1, sin 45 होता है आपका 1/√2 और ये मैंने इधर लिखो 1 प्लस cos 45, 1 प्लस cos 45 भी होता है आपका 1/√2। इसे सॉल्व कर देना, 1 प्लस ये हो गया मेरा 1/√2, इसे सॉल्व करोगे तो √2 प्लस 1/√2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी ये हो गया बच्चों 1 प्लस 1/√2 प्लस 1। इसे आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। √2 प्लस 1 आपका गिवन है डिनोमिनेटर, √2 माइनस 1 से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैं इधर कर देती हूँ, ये वाला पार्ट मैं इधर कर देती हूँ। 1 प्लस ये वाला देखो √2 माइनस 1, √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने ब्लू मार्कर √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 प्लस ये आया मेरा √2 माइनस 1, इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1। √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 ही आएगा, यानी डिनोमिनेटर हो गया मेरा 1। ये 1 और 1 कैंसिल, यानी आंसर आ गया मेरा √2। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे किया हमने, कितना इजी था। जैसा मेरा 135 है, सेम टू सेम 136 है। देखो 136 में क्या गिवन है, मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देती हूँ आपको। 136 में आपको गिवन है 2 cos थीटा का वैल्यू है √3, यानी अगर यहाँ से आप cos थीटा निकालोगे तो आएगा √3/2। किस स्टैंडर्ड एंगल में cos का वैल्यू √3/2 होता है, तो वो होता है 30 डिग्री, यानी थीटा आ गया आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री पे आपको गिवन इक्वेशन का वैल्यू
पुट करना है और LHS और RHS को इक्वल दिखाना है। तो आप इसे खुद से घर में ट्राई करना और कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछना या कमेंट सेक्शन में पूछना। ग्रुप को ज्वाइन कर लो बिकॉज सेम पैटर्न का सम मैं सारा नहीं बताऊंगी। इतना अगर आपने कर लिया है, 35 कर लिया है तो 136 आप इजीली कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट देखो क्या है 138। कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हमने पढ़ा है होता है, बट कैसे होता है ये आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट कर लो ABC आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड सेम होता है। क्लियर? आप कुछ भी लेट कर सकते हो इसके तीनों साइड को, x y z जो आपकी इच्छा। बट आप लेट करना अगर x के फॉर्म में कर रहे हो तो 2x इसलिए लेट करेंगे क्योंकि जब हम इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हाफ हाफ करने में आपको आसानी होगा, x और x हो जाएगा। अगर x लेट करोगे तो फिर x/2 होगा तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए नॉर्मल 2x लेट करना। तो हम क्या करेंगे? लेट ABC इज एन इक्विलैटरल triangle whose each side is equal to 2x। क्लियर? यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू आ गया मेरा 2x। अब हम वर्टेक्स A से साइड BC में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB, और परपेंडिकुलर जब भी ड्रॉ करोगे वो क्या करेगा? बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, साथ ही साथ वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। यानी वर्टेक्स एंगल आपका बाइसेक्ट हो गया, ये हो गया 30 और ये हो गया 30। ये हमेशा याद रखना, जब भी आप इक्विलैटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स से बेस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तब क्या होगा? आपका जो परपेंडिकुलर है वो बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी ये भी हो गया x और ये भी हो गया x, साथ ही साथ वर्टेक्स एंगल को भी डिवाइड करेगा। ठीक है? अब आओ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD में देखो 90 के अपोजिट वाला साइड AB है मेरा हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस AB हो गया आपका कितना? 2x। ये हमने 2x लेट किया था, ये भी हमने 2x लेट किया था। ठीक है? और अक्यूट एंगल आपका किस साइड में? ये वाला, ये है मेरा अक्यूट एंगल, है ना? अक्यूट एंगल मेरा ये वाला साइड में। अक्यूट एंगल को आपका एंगल ऑफ रेफरेंस को कौन सा साइड कंसीडर कर रहा है? एंगल ऑफ रेफरेंस आपका किस साइड में है? तो एंगल ऑफ रेफरेंस है मेरा AD साइड में, यानी AD हो जाएगा आपका बेस। AD क्या हो जाएगा? मेरा बेस। AD का वैल्यू पता नहीं है और BD है आपका परपेंडिकुलर जिसका वैल्यू पता है मुझे x। तो सबसे पहले आप AD निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। AD मुझे फाइंड आउट करना है तो AD अगर निकालोगे तो AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। AB है आपका 2x का स्क्वायर माइनस BD है मेरा x का स्क्वायर। ठीक है? AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी अगर AD निकालोगे तो √3x। ये हो गया मेरा AD का वैल्यू। आपको क्या निकालने बोला गया था? मुझे बोला गया था cos 30 का वैल्यू √3/2 पुट करना है। cos 30, इस ट्रायंगल में cos 30 अगर मैं लगाऊंगी तो एंगल ऑफ रेफरेंस मैंने आपको बताया AD में है, AD है मेरा बेस। cos का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है मेरा AD और हाइपोटेनस है मेरा AB, यानी AD/AB। AD आया मेरा √3/x और AB है बच्चों 2x। यहाँ से x कट कर दोगे तो आ गया आपका √3/2, जो कि मुझे प्रूफ करने बोला गया था, यानी cos 30 का वैल्यू आ गया √3/2। क्लियर? कितना इजी था। अब देखो नेक्स्ट नंबर 139। नेक्स्ट देखो क्या है? इफ sin थीटा is equal to cos theta, find the value of 3 tan square theta plus 2 sin square theta minus 1। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपको गिवन है sin थीटा इक्वल है cos थीटा के, sin थीटा इक्वल है cos थीटा के। आपको फाइंड करने बोला गया है 3 tan square theta plus 2 sin square theta minus 1। sin थीटा इज इक्वल टू है cos थीटा के, तो नॉर्मली आप बोल सकते हो थीटा 45 होगा क्योंकि 45 पे sin और cos का वैल्यू सेम होता है।
या फिर आप इसे और इजी वे में कर सकते हो, साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के, इस कॉस को इधर ले आओ तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू है 1 के, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, ये हमने पढ़ा है, यानी tan थीटा हो गया मेरा 1। अगर एक्सरसाइज वाला वीडियोस को आपने पूरा देखा होगा, अच्छे से देखा होगा, स्किप नहीं किया होगा, तो जो भी चीज अभी मैं यूज कर रही हूँ बीच बीच में ये आपको इजीली पता होगा, और अगर आपने उस समय फाकी मारा होगा, उसे स्किप किया होगा, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। tan थीटा है 1, किस स्टैंडर्ड एंगल में tan का वैल्यू 1 होता है, तो बोलोगे tan 45, यानी थीटा आ गया मेरा 45। बस 45 में सबका वैल्यू निकाल दो, 3 tan 45, यहाँ पे भी sin 45 और इसे -1 कर देना, इजी है, वैल्यू पुट कर दो, आपका इजी हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना पुट कर देना 45, तो आगे आप कर लोगे। नेक्स्ट 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 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ 140 है ना, इफ cos b इज इक्वल टू 3/√13 एंड a प्लस बी 90, यानी a और b कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, आपको sin a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो आपको गिवन है cos b 90, अगर मैं यहां से b निकालूं तो 90 माइनस a होगा, यस और नो, होगा, ठीक है, आपको sin a, ऐसे भी sin a चाहिए, होगा, ठीक है। cos b, b के प्लेस में क्या लिख सकते हो, 90 माइनस a लिख सकते हो, लिखो cos 90 माइनस ए कितना होता है, जल्दी से बोलो, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, यानी इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं sin a, तो sin a का वैल्यू भी कितना आ गया, √3/√10। क्लियर। अब बचा है मेरा लास्ट ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट सम 141। क्या है क्वेश्चन, टू अपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस एट 60 डिग्री ईच, एक रोम्बस है, रोम्बस का दोनों अपोजिट एंगल मुझे गिवन है 60 डिग्री, ये दोनों कितना गिवन है 60, ए बी सी डी है मेरा एक रोम्बस। आपको क्या बोला गया, इफ लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस के सारे साइड का लेंथ है बच्चों 8, आपको रोम्बस के डायगोनल्स का लेंथ फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे लगेगा आपका प्रॉपर्टी, मुझे बताओ जल्दी से कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यस और नो, करते हैं, यस। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, साथ ही साथ डायगोनल जो है वो वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये भी हो गया मेरा 30, ये भी हो गया मेरा 30। अब आते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओसीडी, ओसीडी ट्रायंगल में देखो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है हाइपोटेनस, यानी CD हो गया मेरा हाइपोटेनस, जो कि मुझे गिवन है 8। क्लियर। आपको सबसे पहले मुझे चाहिए DO, DO क्या है, एंगल ऑफ रेफरेंस, मेरा DO साइड में, यानी DO है मेरा बेस, जो गिवन रहता है और जो आपको निकालना रहता है, उन दोनों साइड आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में लगेगा वो आपको लगाना है। मुझे गिवन है हाइपोटेनस, निकालना है बेस, बेस और हाइपोटेनस से मिलके बना है कॉस, यानी लगाना पड़ेगा cos 30, यही रूल है इसको सॉल्व करने का। तो आप लगाओ यहाँ पे cos 30, क्योंकि एंगल ऑफ रेफरेंस मेरा 30 है, cos 30 अगर लगाऊंगी तो मेरा हो जाएगा बच्चा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है आपका OD बाय 8, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2, √3/2 का वैल्यू आया मेरा OD बाय 8, यहाँ से अगर मैं OD निकालना चाहूँ तो √3 × 8/2, 2 से 8 कट गया, 4√3, OD आ गया मेरा, तो पहला डायगोनल निकल जाएगा, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, OD अगर मेरा 4√3 है तो OB भी 4√3 होगा, यानी पूरा ये पूरा डायगोनल BD आ गया मेरा, BD कितना हो गया 8√3, फर्स्ट डायगोनल आ गया। क्लियर। अब इरेज करके मैं सेकेंड डायगोनल भी निकाल लेती हूँ, उसे इरेज कर देती हूँ फटाक से। अब देखो सेकेंड डायगोनल कैसे निकालेंगे, सेकेंड डायगोनल निकालने के लिए इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल DOC में, बेस है मेरा DO, हाइपोटेनस है मेरा DC, अब की बार मुझे चाहिए OC, है ना, तभी मैं OC को डबल करूंगी तो OA आ जाएगा, OC मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर,
इस ट्रायंगल में ओसी हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को मिलकर बनता है क्या, साइन, यानी आपको लगाना पड़ेगा साइन 30। साइन 30 हो जाएगा बेटा ओसी बाय, साइन 30 हो जाएगा बच्चा ओसी बाय डीसी, ओसी बाय डीसी। साइन 30 होता है आपका 1/2, ओसी 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 आपको निकालना है, एंड डीसी 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 मुझे गिवन है 8। यहां से अगर आप ओसी निकालना चाहो तो आएगा आपका 4, ओसी आया 4, ओसी अगर 4 है तो एओ भी 4 होगा, यानी ये पूरा डायगोनल हो गया आपका 8, पूरा डायगोनल एसी हो गया आपका 8। पहला डायगोनल 8 है, दूसरा डायगोनल 8√3 है। तो इसी के साथ हमारे पूरे स्टेज 3 के ट्रिग्नोमेट्री के होल सिलेबस का रिवीजन हो चुका है। स्टेज 1 और स्टेज 2 में भी ट्रिग्नोमेट्री है, तो अगर आपको वो क्वेश्चंस भी चाहिए तो जल्दी से जाओ, फटाक से कमेंट सेक्शन को यस 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 से भर दो, ताकि बहुत जल्द मैं उसका वीडियो भी ला सकूं। साथ ही साथ अगर किसी और चैप्टर का रिवीजन भी चाहिए तो मुझे फटाक से कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्म करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।